सारी कैश में है तालियां कृपया बजाते रहे। सुंदरबनी के वर्षामा श्री राम क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आज टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुंदरबनी और उसके साथ साथ एक्सजेड पीडीडी राजौरी राशिद चौधरी साहब यहाँ पर पहुंचे और एडीसी सुंदरबनी राजीव मगोत्रा जी से जानना चाहेंगे कि इतना भव्य क्रिकेट का स्टेडियम जो था, अपने निजी एक्सपेंडिचर के ऊपर एक स्टेडियम सुंदरबनी के अंदर वर्षामा पंचायत और बिल्कुल नेशनल हाईवे पे एडी साहब एक भव्य स्टेडियम जो था, एक ऐसे युवा ने, अपने होनहार युवा ने अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर तैयार किया। क्या कहेंगे कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये जो स्टेडियम है किस तरह से कारगर साबित होगा? मैं बहुत मुतासिर हुआ। छोटा सा बच्चा है वो, मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल उसकी उम्र है मेरे हिसाब से। तो जब मैंने उससे गुफ्तगू की तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने खुद अपने मेहनत से तैयार किया हुआ है और इससे पता चलता है कि जो युवा हैं वो सारे ख़राब नहीं हैं। कुछ अच्छे युवा भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जैसे आप क्रिकेट का टूर्नामेंट देख रहे हैं, आज फाइनल खेला जा रहा है, तो मैं तो सब लोगों से अपील करूंगा जितने आगे पीछे के हैं, खास करके सुंदरबनी के, कि वो यहाँ पे आएँ। बहुत अच्छा उसने प्लेन स्टेडियम बनाया हुआ है, ये ग्राउंड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे खेल सकते हैं। जो उन्होंने मिनिमम अपने चार्जेस लेंगे वो लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल में सुंदरबनी टाउन में तो ऐसा कोई स्टेडियम है नहीं। मासवाए वो आर्मी की ग्राउंड है जो, तो वो क्योंकि हर बार नहीं मिल सकती, वो कुछ आर्मी की कंस्ट्रेंट रहती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मैंने ये देखा है यहाँ पे एक ग्राउंड इसने बहुत अच्छा बनाया। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खास करके बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी, कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे आएँ। वो कह रहा है कि मैं सिखाऊँगा भी, तो वो उसने सारे इंतजाम किए हुए हैं, तो यहाँ पे आएँ और इसका भरपूर जो है वो फ़ायदा लें। एडी साहब, हमने देखा कि सुंदरबनी के युवाओं के अंदर क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है और यहाँ पर इस समय गर्मी शुमार पे है और आने वाले दिनों में एक नाइट टूर्नामेंट, अच्छी भव्य टूर्नामेंट यहाँ पे हो, उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था, लाइटिंग के लिए हेल्प इस युवा को, ताकि एक अच्छी नाइट टूर्नामेंट यहाँ पर सुंदरबनी के वर्षामा श्री राम क्रिकेट स्टेडियम में हो सके। देखिए, ऐसा तो फंड्स कोई नहीं होता मेरे ख्याल में कि जो वो अपना गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स से यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाए, क्योंकि ये एक इनकी निजी प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी जो हमारे तरफ से जो चाहिए होंगे बाकी लॉजिस्टिक्स इनको, जैसे यहाँ पे कोई अगर रात को कराना है तो उसकी जो ग्राउंड की जो और आगे पीछे की जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, या जितना भी लाइट का भी जितना थोड़ा बहुत होगा वो करेंगे। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक्सक्लूसिवली इसके लिए अलग से पैसे नहीं आते हैं, तो वो मैं आपसे वायदा नहीं कर सकता। वो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले ही बताएंगे। लेकिन ये है कि जितनी भी हमसे संभव हो सका वो हम करेंगे। मैं तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी युवा हैं वो, क्योंकि नशा जो है वो आपको पता है सरकार की भी प्रायोरिटी है कि नशा जो है वो बढ़ रहा है, तो बच्चे ये नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना अच्छा स्टेडियम, और सुंदरबनी के पास है, कोई दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है, 6-7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आके ये अपना खेलें और व्यायाम भी हो जाएगा, तंदुरुस्ती भी रहेगी, नशे से भी दूर रहेंगे। तो मेरी ये सबसे एडी साहब, आपने यहाँ पे नशे की बात की। नशा चाहे शराब के रूप में हो, चाहे ड्रग्स के रूप में हो, चाहे एक आज के युग में एक नशा जो था मॉडर्न नशा जिसे मोबाइल टेलीफोन कहा जाता है, जब तक युवा यहाँ पर इस स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर रहेंगे तब तक वह मोबाइल फ़ोन से दूर रहेंगे, क्योंकि मोबाइल भी एक नशा है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर इस प्रकार के स्टेडियम सुंदरबनी में और भी होने चाहिए ताकि युवाओं को बचाया जा सके और उनको शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट बनाया जा सके? लफ्ज़ नहीं आ रहा था, लेकिन चूँकि आप पत्रकार हैं, आपने 1 मिनट में कह दिया कि एक और नशा। यस, ये बिल्कुल ठीक कहा। शराब का नशा भी होता है, ड्रग्स का नशा भी होता है, लेकिन ये भी एक नशा है जो मोबाइल का नशा है। ये भी आदमी को लेज़ी बनाता है और दिमाग उसका हमेशा जो है वो सुस्त रहता है, क्योंकि वो बाहर की सैर नहीं कर सकता, वो 24 घंटा मोबाइल में रहता है, तो मुब्तला रहता है। तो इसलिए ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि मोबाइल भी छूटेगा, शराब भी छूटेगी, ठीक है, और व्यायाम भी होगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा, भूख भी लगेगी, अच्छा तंदुरुस्त शरीर बनेगा। तो मैं सबके रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। और जैसे आपने कहा कि और स्टेडियम अगर आपकी नज़र में भी है तो आप मुझे बताइए, लेकिन सुंदरबनी के टाउन में तो आगे पीछे मुझे जगह नहीं दिखती, ये थोड़े दूरी पे है। सियोट में हम थोड़ा सा देखेंगे, खोजबीन करेंगे, अगर वहाँ या आपको ये बारीपतन वाली साइड में अगर मिल जाए
तो उधर भी देखेंगे कहीं और स्टेडियम की जगह जो मिल सके। धन्यवाद। तो ये थे एडीसी सुंदरबनी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुंदरबनी राजीव मगोत्रा जी, और उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं आज के इस मैच के अंदर एक और डिग्नेटरीज और राजौरी से पीडीडी डिपार्टमेंट के जो एक्सियन राजौरी रशीद साहब जी, एक सवाल मैंने एडीसी साहब से किया और आज आप भी राजौरी से चल के यहाँ पे युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। इस समय पवित्र रमजान का माह चल रहा है, उसके बावजूद आप यहाँ पे पहुंचे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो नाइट टूर्नामेंट की मैंने बात एडीसी साहब से की, अगर आपका डिपार्टमेंट कुछ लाइटनिंग की यहाँ पे व्यवस्था करे थे, एक अच्छी नाइट टूर्नामेंट, क्योंकि सुंदरबनी राजौरी पूरे जिले की बात करें तो इससे भव्य क्रिकेट स्टेडियम हमने राजौरी जिले के अंदर नहीं देखा। नहीं, थैंक यू आपका। बहुत अच्छी यहाँ आज देखने को माहौल मिला गांव में कि इतना बढ़िया माहौल है। ये हमारे बच्चे अच्छे खासे देखो यहाँ तादाद में लोग भी आए हैं, वो भी अपना टाइम निकाल के आए हैं और बच्चे भी देखो किस खुशी से खेल रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये स्टार्ट है, एक आदमी ने अगर इनिशिएट किया है, उसने ग्राउंड बनाया है, इसका पूरा एज पर क्रिकेट प्रोटोकॉल अगर इसको बनाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसका ग्राउंड की अभी पूरी फिनिशिंग नहीं है, साइड में सिटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, लाइटनिंग भी होनी चाहिए। तो लाइटनिंग के लिए जैसे एडीडीसी सर ने कहा कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई फंडिंग होती नहीं है। अब देखते हैं डिपार्टमेंट में कहाँ से क्या मैनेज हो पाएगा, पोल होंगे, लाइट होगी या जो भी होगा वो पूरे मदद करेंगे हम इनकी। धन्यवाद। तो ये थे राजौरी के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पीडीडी के एक्सियन राजौरी, इन्होंने भी कहा कि युवाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और राजौरी का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सुंदरबनी का एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुखिया एडीसी साहब हैं, युवाओं के साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हर प्रकार की संभव सहायता करते। तो इस समय हम मौजूद है विजेता टीम के साथ जो श्री राम क्रिकेट स्टेडियम बलशामा के अंदर एक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई और आज अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला। आज आप फाइनल मुकाबले तक पहुंचे, अच्छा खेले, लेकिन अच्छा खेलने के बावजूद आप हार गए और रनर अप का कप आपके हाथ में है। दुख तो होगा मन में? दुख तो बहुत है। चलो, सोचा क्या था, कैसे जब आप ग्राउंड के अंदर एंट्री हुए थे, मन में क्या सोच के आए थे कि आज कप लेके जाएंगे, लेकिन कप हाथ से आया और फिर छूट गया? वो तो बात तो सही है, लेकिन घर से तो सोच के ही आए थे, कप लेने ही आए थे, लेकिन बैड लक था, नहीं जीत पाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट। और संदीप जी, अक्सर हमने देखा कि सुंदरबनी के अंदर जितने भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं हुई, जितने टूर्नामेंट हुई, सारे के सारे कप आपके घर में, और आज कप आया, हाथों में आया, कुछ समय के लिए झलक दी और उसके बाद में चला गया। खराब प्रदर्शन रहा आखिरी मुकाबले के अंदर और आप फाइनल हार गए। मन में मलाल तो रहा होगा कि आपके हाथों में से आया हुआ कप छूट गया वापस। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कीमती समय दिया हमें। हम एक ही बार कॉल करते हैं, आप तुरंत हमारी कवरेज देने के लिए पहुंच जाते हो। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। बाकी रही बात मैच की, देखिए थोड़ा मौसम ने अपने साथ दिया, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट बॉलर थे। हवा की वजह से ये बॉल थोड़ा होता है, लाइट बॉल होता है, ये हवा की वजह से जो अंदर आता है वो भी बाहर चला जाता है, जो बाहर जाने वाला वो भी अंदर आता है। वो तो दोनों टीमों के लिए हवा के साथ साथ मुझे लगता है कि आपके बॉलर ने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि लगातार लंबे लंबे छक्के जो थे अंतिम ओवर में आपके बॉलर खाते हुए देखे गए। यहाँ नहीं, जहाँ तक कि हमारी टीम का सवाल था, टीम एकजुट होकर खेल रही थी, लगभग हमने अपना दबदबा बना ही लिया था। जो 7-8 ओवर तक गेम थी हमारे पक्ष में थी, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, इसमें 18 बॉल लास्ट पे 30 रन चाहिए थे। वो बहुत मुश्किल था, जहाँ पे करने थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया बॉलरों के बीच में, उसकी वजह से चलो जीता हुआ मैच आपने लगभग हार ही लिया और हाथों से आया हुआ कप आपने लुटा ही दिया, दूसरी टीम के हाथों में चला गया। और क्या कहेंगे अपने टीम के उन प्लेयर्स को जिन्होंने एक अथक प्रयास किया, यहाँ पर पसीना तो बहाया, लेकिन आखिरी मुकाबला जो था आपके नाम नहीं रहा? देखिए, टीम तो अच्छा खेल रही है, अच्छी से अच्छी टीमों को हरा के फाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल में बेस्ट मैच हुआ था, ऐसे नहीं फाइनल पहुंच गई। लड़के सारे एफर्टलेस लड़के थे, जिन्होंने दमखम लगाया। चलो, हार जीत तो एक पार्ट ऑफ गेम, हार जीत लगी रहती है। आखिरी सवाल आपसे कि सुंदरबनी के अंदर बलशामा पंचायत में एक भव्य स्टेडियम बन के यहाँ पे तैयार है और एक पर्सनल एफर्ट्स के बाद रवि जी यहाँ के जो एक प्लेयर भी हैं, उन्होंने एक क्रिकेट का एक भव्य स्टेडियम आपको बढ़ा के दिया। कैसा लगा इस स्टेडियम को लेकर, क्या कहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगे? देखिए सर, रवि जी से मेरे एक ही अपॉइंटमेंट हुई थी, जब भी इस ग्राउंड को लेके हुई थी। उन्होंने मेरे से एक वादा किया था, संदीप भाई ग्राउंड तो मैं बना दूंगा, क्योंकि क्रिकेट के बेसिक मुझे नॉलेज थोड़ी कम है। टीमों को कैसे लाना, कैसे मैच सेट करना, ये आप कर सकते हो, तो मैं ग्राउंड रेडी कर दूंगा। उन्होंने ग्राउंड रेडी करके दिया। मेरा और उनका कमिटमेंट यही हुआ था कि आपको ग्राउंड ओके देना, टीम में बुलाना मेरा फर्ज है। टीम में मैं बुलाऊंगा, अच्छे से अच्छा इवेंट करवाऊंगा। आपके सामने जो चीज़ मेंशन की थी, सोच समझ के की थी, ताकि प्लेयरों को दो, क्योंकि हम बड़ी बार फाइनल जीते हैं, लिखते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, क्योंकि दोबारा टीम में नहीं आती हो। इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अभी बोलना चाहता हूँ, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, इसके बाद मेरा अगला नाइट का प्रोग्राम है, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर मैं नाइट टूर्नामेंट बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। उसका भी नोटिस मैं जारी कर दूंगा, एरिया वो जो है वो भी मेंशन कर दूंगा। और नाइट जहाँ पे
बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आपको देखने को अगले नेक्स्ट मिलेगी। तो सुंदरबनी के वर्षावा के ये श्री राम क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर भव्य क्रिकेट स्टेडियम था और आज अंतिम मुकाबला हो चुका है इस समय। और इस प्रतियोगिता का आज मानो अंतिम मुकाबले के बाद अब क्रिकेट के प्रेमियों को इंतजार रहेगा कि कब इस ग्राउंड के अंदर नाइट टूर्नामेंट होगी और उसके बाद फिर से दूधिया रोशनी से नहाया हुआ जो सुंदरबनी का श्री राम क्रिकेट स्टेडियम है, ये दर्शकों के मन को मोह लेगा। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।